Now we will see the detailed anatomy of the testis. But before studying detailed anatomy of testis, I would like to mention few terms such as orchidectomy. What is the meaning of orchidectomy? It means surgical removal of the testis. If any problem occur, we remove testis surgically. Then a term anorchism. N means absent. Orchi means टेस्टिस, ये मेंशन रखना है, हमेशा याद रखना है. ऑर्की मींस टेस्टिस. तो एनार्किज्म मतलब नो टेस्टिस, यानी एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसमें टेस्टिस नहीं है. इंटरनली तो मेल है बट टेस्टिस है ही नहीं. डार्किज्म ये नॉर्मल कंडीशन है, 2 टेस्टिस हो, ये होते ही है, नॉर्मल कंडीशन है. मोनॉर्किज्म ये भी अब नॉर्मल कंडीशन है, जब कभी केवल एक टेस्टिस प्रेजेंट हो तो उसे क्या कह देते हैं अपन, मोनॉर्किडिज्म कह देते हैं. अब एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम है इंग्वाइनल हर्निया. तो इस इंग्वाइनल हर्निया का मतलब क्या है? देखिए, इंग्वाइनल हर्निया क्या है, आपने अभी पढ़ा था कि जो टेस्टिस हैं वो इंग्वाइनल कैनाल से नीचे आते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्वाइनल कैनाल में प्रॉपर टिश्यू फिल ना हो पाए और उस वजह से क्या है कि कुछ और स्ट्रक्चर्स पे डिसेंड हो जाते हैं. तो इट इज द डिसेंडेंस ऑफ द इंटेस्टाइनल लूप along with mesentery and other parts of the abdominal cavity in lower side. So inguinal hernia समझ में आ गया कि क्या होता है. अब आजकल क्या होता है कि इंग्वाइनल हर्निया को रिपेयर करते हैं, उसकी इंग्वाइनल कैनाल को, और मेश लगा करके, तो इसे कहते हैं हर्नियोप्लास्टी. पहले क्या होता था, हर्नियोप्लास्टी इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था, तो हर्नियोटॉमी ज्यादा करते थे और रिमूव कर देते थे उसे. बट आजकल ज्यादा कॉमन क्या है, हर्नियोप्लास्टी, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे. अब अपने को स्टडी करना है कि ये टेस्टिस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है. तो पता है अपने को कि टेस्टिस में अपन ने पहले स्टडी किया था कि एक आउटर मोस्ट लेयर है, और उस आउटर मोस्ट लेयर को क्या कह देते हैं, ट्यूनिका वजाइनालिस. याद रखना है, ये जो ट्यूनिका वजाइनालिस है ये एक्चुअली पेरिटोनियल लेयर है. कैसे लेयर है दोस्त? पेरिटोनियल लेयर है, और इसीलिए इसमें बाहर की तरफ पैराइटल और अंदर विसरल लेयर है, और इसके अंदर एक कैविटी है. तो ये कंप्लीट लेयर नहीं है. आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये काफी सारा पोर्शन इसमें छूटा हुआ है. तो ये इस साइड में यहाँ पर एब्सेंट है. क्यों एब्सेंट है, वो रीजन आपको समझ में आ गया होगा. इधर वो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे वासा एफरेंशिया, इनको ले जाने के लिए, परफोरेशन के लिए आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, वो सब यहीं से एंटर करेंगे. इस वजह से ये कंप्लीट नहीं होती है. अब the second layer is what? It is second layer is tunica albuginea. This is tunica albuginea. What is tunica albuginea? Actually, tunica albuginea is a complete layer. Tunica albuginea is a complete layer. ध्यान रखेंगे इसे, कैसी है, complete layer है, made up of dense white fibrous coat. कैसे बनी है? Dense white fibrous coat covering the testis all around. आप समझ पा रहे हैं? Covering the testis all around. ये मैंने ग्रीन कलर से मेंशन किया है, समझ में आ रहा है? Covering the testis all around. तो डिफरेंस समझ में आया. ये पूरा कवर नहीं करती है. कौन? ट्यूनिका वैजिनालिस. कौन पूरा कवर कर रही है? तो अपन ध्यान रखेंगे, इट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. किससे बनी है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से. इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का, वो थिक होकर के मीडिया स्टाइनम टेस्टिस बना देता है. क्या बना देता है? मीडिया स्टाइनम टेस्टिस. तो एक टर्म है मीडिया स्टाइनम टेस्टिस, जो कि थिक पोर्शन है, थिक पोस्टीरियर पोर्शन है. किसका? थिक पोस्टीरियर पोर्शन है. तो अपना आंसर क्या रहेगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का. इसीलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे पूछते हैं उसमें ट्यूनिका वैजिनालिस के बारे में नहीं पूछते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ज्यादा पूछते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कंप्लीट कवरिंग है, जबकि ट्यूनिका वैजिनालिस कैसी है, इनकम्प्लीट कवरिंग है. अब एक थर्ड कवरिंग है जो आप मेंशन कर रहे हैं, जो मैं आपको मेंशन किया हूं, वो क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा. कौन सी कवरिंग है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा. What is tunica vesculosa? अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि ट्यूनिका वेस्कुलोसा क्या है, तो अपना आंसर रहेगा कि इट इज द इनरमोस्ट vascular coat of the testis
lining testicular lobule. What I'm saying? Lining testicular lobule. रेड कलर से मेंशन है, ध्यान रखेंगे. लाइनिंग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. तो वेस्कुलर है, इसलिए नाम क्या है? वेस्कुलोसा. और लाइन कर रही है किसे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. इनका नंबर कितना है तो अपन अच्छे से जानते हैं. अभी थोड़े समय पहले ही पढ़ा था कि 250 लोब्यूल हैं पर टेस्टिस, और हर एक लोब्यूल में क्या है? 1 to 3 seminiferous tubules. So around 750 to 1000 total seminiferous tubules are present in each testis. Okay? एक टेस्टिस में कितना हो जाएंगे? 750 से 1000. 750 ज्यादा करेक्ट आंसर है, तो 750 से 1000 क्या हो जाएंगे? सेमिनिफरस टिब्यूल्स. तो ये बात क्लियर हो गई. यहाँ थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि जो ये सेमिनिफरस टिब्यूल है, जो मैंने ब्लू से मेंशन किया है, तो ये जो सेमिनिफरस टिब्यूल है, इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है, इसे अपन क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोप्रिया. क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोप्रिया. और ये ट्यूनिका प्रोप्रिया कैसे बनी है? ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है. कैसे बनी है? फिर से बोलिए. व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है. तो ध्यान रखिएगा कि आउटर मोस्ट लेयर क्या है सेमिनिफरस टिब्यूल की? तो अपना आंसर होगा ट्यूनिका प्रोप्रिया. और किसकी बनी है ये? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है. ये क्लियर हो गया. अब यहाँ एक चीज समझना, जो ये सेमिनिफरस टिब्यूल है, इसके अंदर और क्या क्या है. तो देखिए, इसमें कॉलमनर स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है आपको. ये ऐसे कॉलमनर सेल है सेमिनिफरस टिब्यूल में, जो कि सर्टोली सेल है. इनका नंबर बहुत कम है. उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी क्या है? जर्मिनल सेल्स हैं. और ऑल जर्म सेल्स आर क्यूबाइडल. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने टिश्यू में पढ़ा होगा कि जर्मिनल एपिथेलियम कैसी होती है? क्यूबाइडल. मैं वही बात कह रहा हूँ यहाँ पर कि जर्मिनल एपिथेलियम कैसी है? क्यूबाइडल. बट बीच बीच में क्या है? कुछ कॉलमनर, बड़ी बड़ी ऐसे, मैं कैसे भी बना दूं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर है. तो ये सब बड़ी बड़ी जो सेल्स हैं क्या है? कॉलमनर सेल्स हैं. क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स. तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर फिर लिडिक सेल्स कहाँ पर है? फिर लिडिक सेल्स जो है वो सेमिनिफरस टिब्यूल के बाहर है, लेकिन टेस्टिकुलर लोब्यूल में ही है, इंटरस्टिशियल स्पेस में. वो मैंने ग्रीन कलर से मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी. तो दीज आर लिडिक सेल्स. लिडिक सेल्स को हम एक और नाम दे सकते हैं. क्या कह सकते हैं हम लिडिक सेल्स को? तो ध्यान रखना है अपने को. लिडिक सेल्स जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में है, एंड दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल cells also. So there are two names. One is Leydig cell, and it is also termed as interstitial cell. Okay. So what are the function of Leydig cells? They secrete testosterone in diluted form. ध्यान रखना है, कैसा सिक्रीट करेंगे? टेस्टोस्टेरोन. कैसे फॉर्म में? डाइल्यूट फॉर्म में सिक्रीट करते हैं. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो फिर से मैं कह रहा हूं कि सेमिनिफरस टिब्यूल में दो चीजें हैं. एक जर्म सेल्स हैं जो क्यूबाइडल हैं, और सर्टोली सेल्स हैं जो कॉलमनर हैं. और उसके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है? लिडिक सेल्स. तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि सेल्स की पोजीशन क्या है. ठीक है. यहीं पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी हैं. उसका सिंपली मीनिंग ये है कि डिप्राइव्ड सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम जैसा हमारा है, तो हमारी पूरी बॉडी के लिए डिप्राइव्ड सेल्स का एंटीजेनिक जैसा होता है, इसलिए उन्होंने इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स लिख दिया है. कोई वैसी बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि वो भी डिप्लाइड सेल्स. ओके. अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि यहां से जब ये जर्म सेल्स है, इन्होंने क्या किया? डिवीजन स्टार्ट किया. तो ये डिवीजन से स्पर्म्स बनेंगे, और ये स्पर्म्स यहां से होते हुए अब कौन लेके जाएगा? तो इसको ले जाने के लिए हर एक, देखिएगा आपको लोब्यूल से बाहर ये ट्यूबुलाई रेक्टाई है. कौन लेके जा रहा है? ट्यूबुलाई रेक्टाई. सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई जब आप जाएंगे आगे तो एक स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे अपन कहेंगे रेड से मैंने डायग्राम बनाया, मैं मेंशन किया है, और इधर भी है रेटी टेस्टिस. तो रेटी टेस्टिस जो है वो मीडियास्टाइनम टेस्टिस में है, जो मैं बात बता रहा था ना, वो थिक पोर्शन वाली. तो मीडियास्टाइनम टेस्टिस में क्या सिचुएटेड है? अपना आंसर क्या रहेगा? रेटी टेस्टिस. क्लियर है? यानी स्पर्म्स जो प्रोड्यूस हुए यहाँ पर सेमिनिफरस टिब्यूल में, वहां से कौन लेके गया? ट्यूबुलाई रेक्टी. ट्यूबुलाई रेक्टी से कौन?
कहां पर ये ट्यूबुलार रेक्टाइस को कहां पर कैरी करके ले गया, तो रेडी टेस्टिस में। रेडी टेस्टिस से जिनको जो लेके जाएगा, ये ब्लू से मेंशन किया है वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया इसे टेस्टिस से बाहर ले जाएंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसे डक्ट्स हैं जो टेस्टिस से स्पर्म्स को बाहर ले जाते हैं। तो अपना आंसर क्या लगता है, बोलिए, इट इज वासा इफ्रेंशिया। तो ध्यान रखना है अच्छे से कि कौन इससे बाहर ले जाएगा, तो आंसर क्या होगा अपना वासा इफ्रेंशिया। और इसे ये वासा इफ्रेंशिया ये भी पूछ सकते हैं कि किस पोर्शन में लेके जा रहे हैं। तो जिस पोर्शन में लेके जा रहे हैं उसको अपन कहते हैं कैपुट एपिडाइमस या ग्लोबस मेजर। क्या कहते हैं, कैपुट एपिडाइमस या ग्लोबस मेजर। कई जगह से हेड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, हेड भी लिखते हैं। तो हेड बोले, कैपुट एपिडाइमस बोले, ग्लोबस मेजर बोले, एक ही बात है, लेकिन ये कैरी करके यहीं पर ले जाएंगे फर्स्ट पार्ट। फिर इसका जो मिडिल पार्ट है वो है कॉर्पस एपिडाइमस, और जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसे क्या कहते हैं, कॉडा एपिडाइमस, जिसे हम ग्लोबस माइनर भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पार्ट कैपुट एपिडाइमस और ग्लोबस मेजर और हेड, सेकेंड पार्ट इज कॉर्पस एपिडाइमस, एंड थर्ड वन इज कॉडा एपिडाइमस और ग्लोबस माइनर। ओके, अब यहां जो ग्लोबस माइनर है वहां से कौन लेके जाएगा इसे, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस इसे कहां लेके जाएंगे, आप समझ रहे हैं, टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी। तो वास डिफरेंस से एब्डोमिनल कैविटी में स्पर्म्स को लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा पाथ क्लियर हुआ होगा। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर से कह रहा हूं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलार रेक्टाई, रेडी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, ध्यान रखना है, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमस, वास डिफरेंस, दिस इज वासा इफ्रेंशिया, these are, and this is vas डिफरेंस। ओके, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। अब अपन देखें कि इसमें जो सर्टोली सेल्स हैं, लिडिक सेल्स हैं, ये बेसिकली क्या कर रही है। सर्टोली सेल्स, लिडिक सेल्स हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो लिडिक सेल का फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया, सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, जो एक मेजर फंक्शन है, वही आपको याद रखना है डाइल्यूटेड फॉर्म में। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके नीचे बनाया है, तो आप समझ गए ये दो क्या बन रही हैं, ये कॉलमनर सर्टोली सेल्स हैं। क्या है दोस्त, कॉलमनर सर्टोली सेल्स। एक ये कॉलमनर सर्टोली सेल, एक ये कॉलमनर सर्टोली सेल। तो बीच में फिर आपको क्या दिख रही है, तो बीच में दिख रही है स्पर्मेटोगोनिया दिख रही है, जो कि जर्म सेल्स है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया का डिवीजन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेड, फिर मैच्योर स्पर्मेटेड्स, ऐसे सब बनेंगे। तो ये जब बनेंगे, ये तो प्रोसेस हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस की, जिसे अपन थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है। लेकिन अब आपको यहाँ पर सर्टोली सेल्स के फंक्शन समझने हैं। जैसे सर्टोली सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कई सारे फंक्शंस हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन किया है सर्टोली सेल्स के फंक्शंस। पहला है कि ये एंटीमुलेरियन हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है, एंटीमुलेरियन हार्मोन सीक्रेट करेगी और इनहिबिन। फंक्शन समझ में आया, एंटीमुलेरियन हार्मोन पहले पढ़ा था, डिजनरेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट, जरूरी है ना यहाँ पर। ओके, इनहिबिन का फंक्शन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक ये फंक्शन है कि ये फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स करते हैं। फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स कैसे समझना है इसको, कि जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पर्म्स बन गए और वो यहाँ से पास नहीं हुए, तो फिर उन स्पर्म्स को, एक्स्ट्रा स्पर्म्स को क्या करें, तो उन्हें फैगोसाइटाइज करने का फंक्शन भी सर्टोली सेल से करती है। इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट, जो कि सब लोग जानते हैं, वो फंक्शन क्या है, नरिशमेंट ऑफ द सर्टोली, नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स बाय सर्टोली सेल्स। तो ये क्या करेगी, कुछ सब्सटेंसेस सीक्रेट करेगी और नरिशमेंट करेंगी, इसलिए इन्हें अपन नर्व सेल्स भी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कहते हैं दोस्त, नर्व सेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नर्व सेल्स, क्योंकि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी स्पर्म्स, डेवलपिंग स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ, व्हाटसएवर। सो ओके, तो फिर से फंक्शन, एंटीमुलेरियन हार्मोन, इनहिबिन सिक्रेशन, phagocytosis of the sperms, and act as a nerve cells. The fourth function is secretion of androgen binding protein, which is shortly termed as, in short form termed as ABP. It is not a news channel, ध्यान रखना है, androgen binding protein है। So what is the function of androgen binding protein?
इसका फंक्शन है कि जो डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन आया उसे कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना है, डाइल्यूटेड टेस्टोस्टेरोन से क्रिएट किया था किसने, लिटिक सेल्स ने, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन, ताकि वो आगे फर्दर फंक्शन करवा सके। तो ये एबीपी का फंक्शन है। अब एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज व्हाट, इट सर्व्स एज अ ब्लड टेस्टिस बैरियर। कैसा काम करता है ये, ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है, थोड़ा सा ये अपने को क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने डायग्राम मेंशन किया था यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, जो यहाँ पर ब्लड फ्लो करेगा नीचे साइड की तरफ, जो ब्लड फ्लो करेगा, जो वेस्कुलोसा है, तो वो ब्लड कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, वहां की ब्लड की सेल्स कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, किसके, स्पर्म्स के। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्पर्म तो हैप्लॉइड एन, समझ में, स्पर्म कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड एन नंबर। जब इस वजह से इनका एंटीजन चेंज हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का एंटीजन होगा। डिफरेंट एंटीजन है तो अपनी सेल्स क्या करेंगे, अपनी जो इम्यूनिटी की सेल्स है वो क्या करेंगे, उसको किल करने की कोशिश करेंगे, और जब किल करने की कोशिश करेंगी तो स्पर्म्स की ही डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ब्लड की सेल्स के कांटेक्ट से दूर रखना है किसको, स्पर्म्स को। और इसको ये कैसे दूर रखती है, तो ये टाइट जंक्शंस बनाती हैं। कॉलमनर सेल्स बीच बीच में क्या बनाती है, टाइट जंक्शंस। ये टाइट जंक्शंस बना करके क्या करती हैं, स्पर्म को दूर रखती हैं। स्पर्म जो यहाँ पर डेवलप हो गए उसको दूर रखती है, इससे ब्लड की, यानी अपने इम्यून सिस्टम से, अपना ही इम्यून सिस्टम अपने स्पर्म को किल ना कर दे, ये इनका फंक्शन है। तो आई थिंक ध्यान रखेंगे। एक और छोटा सा फंक्शन है इनका, ये एक एंजाइम सीक्रेट करती है, एस्ट्रेडायोल एरोमेटेज एंजाइम। कौन सा, एस्ट्रेडायोल एरोमेटेज एंजाइम, जो कि which converts testosterone into 17 beta estradiol. Estradiol aromatase enzyme secreted by Sertoli cells, which converts the testosterone into 17 beta estradiol. It is nothing. It is normally it is estrogen. So estrogen form in little amount in our body, in male's body, which direct spermatogenesis. What is the function of this one? It direct spermatogenesis. Okay, तो ये ध्यान रखना है आपने।